इस वीडियो के अंदर ये ऋग्वेदिक कालीन पार्ट 2 है, तो इसमें कुछ मोटी मोटी बातें अपने देख लेते हैं। एक तो ऋग्वेदिक काल है ना, वो वर्तमान समाज की तरह है जिसमें कुरीतियाँ बिल्कुल ही नहीं थी, तो गलत प्रथाएं इसमें नहीं थी। एक आधी प्रथा है वो थी जिसके बारे में अपने बात करते हैं। तो दास प्रथा जो एक कुरीति थी, लेकिन वो यहाँ पे थी। वर्तमान में जो ये प्रथा है वो बैन है। राजस्थान में 1961 दहेज प्रथा, दास प्रथा ऑलमोस्ट सेम टाइम खत्म हुई थी। तो ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। दासों के बारे में कहा गया है कि वे न तो अग्नि में हविदान करते थे, यानी कि श्रेष्ठ कार्य में उनका कोई भी भाग है वो नहीं लेने देते थे उनको, और न ही इंद्र और हवा के पक्षपाती थे। फिर वस्त्र और आभूषण। तो ऋग्वेदिक जो आर्य वस्त्र आभूषण धारण करते थे वो 3 प्रकार के वस्त्र आभूषण धारण करते थे। एक होता था अधो वस्त्र, नीवी जिसे बोलते थे, एक उत्तरीय वस्त्र यानी वास, एक जो अधो, शायद अधो का मतलब नीचे होता है, तो जो नीचे पहनते थे, उत्तरीय यानी कि जो ऊपर पहनते थे, और अधिवास जो ऊपर ओढ़ने का काम करते थे वो अधिवास में आते थे। और जहाँ तक मैं सही हूँ, अदरवाइज़ थोड़ा ऊपर नीचे भी इसमें हो सकता है, तो आपको वस्त्रों के नाम याद रखने हैं। अधो वस्त्र हैं, उत्तरीय हैं और अधिवास है। सिर पर उष्णी है, यानी पगड़ी धारण करते थे। पगड़ी गर्म होती है, मतलब गर्म रखती है सिर को, इसीलिए पगड़ी का नाम है उष्णी है। तो उष्णी सिर पे धारण करते थे। निष्क है वो गले के लिए एक सोने का आभूषण था। तो निष्क आगे चल करके स्वर्ण मुद्रा बन जाती है। निष्क यहाँ पर गले का एक आभूषण था, इसे विनिमय के रूप में भी काम में लिया जाता था। और यहाँ पर तो गायों को भी विनिमय के रूप में काम में लेते थे, क्योंकि उस टाइम में मुख्य मुद्रा या धन गाय थी। विवाह के समय में वर के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र है वो अधूये कहलाते थे। न्योचनी और कुरीर क्या है, ये पूछे जा सकते हैं। तो न्योचनी और कुरीर क्या है, कन्याओं के द्वारा आभूषण पहने जाते थे, वस्त्र नहीं है। न्योचनी और कुरीर आभूषण है। वाधुय है, वाधुय दूल्हे के द्वारा धारण किए गए वस्त्र वाधुय थे। ठीक है। कुंभ और कुरीर क्या है, सिर के आभूषण है। कुंभ यानी मटका होता है, और मटके को अपने सिर पे लेके जाते हैं इसीलिए। उसके बाद में आता है रत्न। रत्न क्या है, वक्षस्थल का आभूषण है। अपने बोलते हैं कि दूध का मोल, इस टाइप से। तो दूध है वो स्तनपान करके मतलब दिया जाता है, तो इसमें रत्न मोल यानी कि रत्न दी जाती है। तो वक्षस्थल का जो आभूषण है वो रत्न, आप थोड़ा सा इसको वैसे सोच सकते हो। उसके अलावा खदी, खदी क्या है, कंगन है, कंगन को खदी कहते हैं। आर्य विशेष अवसरों पर मांस मदिरा यानी सोमरस का भी प्रयोग करते थे, और इनका वैदिक संस्कृति वैदिक और से वीणा प्रमुख इनका वाद्य यंत्र था। फिर आता है यहाँ पे विवाह के बारे में बात। तो यहाँ पे 2 प्रकार के विवाह होते थे, अनुलोम विवाह भी होते थे और प्रतिलोम विवाह भी होते थे। इसके अलावा कुछ बातें, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह का नहीं था, यानी ये अच्छी बात थी। विधवा विवाह नहीं था, ये थोड़ा सा सोचने वाला है। सती प्रथा नहीं थी, ये भी अच्छी बात थी। तो अच्छी अच्छी बातें हैं और वैदिक काल में होती है। अंतर्जातीय विवाह था, मतलब जो वर्तमान में होता है बहुविवाह है, ये था, लेकिन ये वर्तमान में नहीं है थोड़ा सा। और पता नहीं, अभी तो बहुत सारे सिविल कोड है वो चेंजेस भी हो रहे हैं, तो उनमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो अपने नहीं करेंगे बात। फिर पुनर्विवाह और बहुविवाह प्रचलित थे। यहाँ पे कह रहा है कि पुनर्विवाह प्रचलित थे, मतलब कि विधवा है उसी का तो पुनर्विवाह होगा, या फिर विधवा का पुनर्विवाह नहीं होगा, या वैसे तलाक भी जब नहीं था तो पुनर्विवाह पता नहीं कैसे कह रहे हैं ये, या तो विधवा विवाह था या नहीं था, दोनों में से एक बात। यह मिस्टेक से यहाँ पे लिखा हो गया। पुनर्विवाह है, बहुविवाह है, बाल विवाह नहीं है। मतलब अच्छी बातें होती थी, बुरी बातें नहीं होती थी। तो बाल विवाह नहीं होता था, सती प्रथा नहीं थी, बहुविवाह थे, अंतर्जातीय विवाह थे, पुनर्विवाह भी था, पर्दा प्रथा नहीं थी, बुरी बात है ये, तलाक प्रथा है, ये भी बुरी बात थी, इसीलिए नहीं थी। ठीक है। उसके बाद में ऋग्वेद काल में अनुलोम विवाह के उदाहरण देखते हैं। तो अनुलोम क्या होता है, अनुलोम यानी कि जिसमें पुरुष है वो महिला, पुरुष है वो तो उच्च कुल का होना चाहिए, और महिला है वो निम्न कुल की होनी चाहिए। यहाँ पे निम्न कुल का मतलब ये नहीं है कि वो कास्ट में शूद्र हो हमेशा ही। इसका मतलब है कि अगर पुरुष ब्राह्मण है तो महिला क्षत्रिय होगी, अगर पुरुष क्षत्रिय है तो महिला वैश्य होगी। इस टाइप से कोई भी निम्न कुल का होना चाहिए पुरुष से एकदम, उसे अनुलोम विवाह बोलते थे। और प्रतिलोम में जस्ट इसका उल्टा होता था कि जो पुरुष है वो तो क्षत्रिय कुल का है, और जो स्त्री है वो मान लो ब्राह्मण कुल की है, तो इसमें उल्टा होता था। तो अनुलोम विवाह के कुछ उदाहरण है, जैसे कि ब्राह्मण एक विमत था और उनका विवाह है वो क्षत्रिय कन्या कमद्यु से हुआ था। ऐसे ही ब्रह्म ऋषि शावाशव थे, उनका विवाह रथविधि की कन्या से हुआ था। ये अनुलोम विवाह की एग्जाम्पल है। प्रतिलोम विवाह में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जैसे महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, यानी कि ये ब्राह्मण यानी उच्च कुल में पैदा हुई है, और विवाह हुआ था राजा ययाति के साथ में। राजा यानी क्षत्रिय है, तो ब्राह्मण लड़की का विवाह क्षत्रिय पुरुष से हुआ, तो ये प्रतिलोम गया यानी उल्टा हो गया।
महर्षि अंगिरस की पुत्री राजा असंग के साथ में विवाह, ऐसे ही अंगिरस है तो ये ब्राह्मण हो गए, इनकी पुत्री का विवाह राजा असंग से हुआ। ये दोनों ही नाम सुने हुए हैं, काफ़ी प्रचलित है, इनको याद रखना। महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ में, और महर्षि अंगिरस की पुत्री का विवाह असंग के साथ में। पुनर्विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित यहाँ पे थी। पर्दा प्रथा और तलाक प्रथा यहाँ पे नहीं थी, यानी बुराइयाँ ऋग्वेदिक काल की विशेषता नहीं थी। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के विवाह सूक्त के अंदर विवाह नामक संस्था है, उसके बारे में अपने को उल्लेख मिलता है। आजीवन अविवाहित रहने वाले जो कन्याएं थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। वर्ण संकर मतलब विवाह वर्ण की सीमाओं से बाहर जो किया जाता था उसे वर्ण संकर विवाह कहते थे। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर विवाह सूक्त है और उसके अंदर ही विवाह के बारे में बताया गया। और ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसी के अंदर ऋग्वेद के अंदर 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। तो 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है उसके अंदर बताया गया है कि एक परम ब्राह्मण या परम ऋषि थे या भगवान थे या ब्रह्मा थे, जो भी है, और ब्रह्मा जी माना जाता है इसमें मुख्यतः। और ब्रह्मा जी के मुख से जो है उनकी ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, उनकी जो भुजाएं हैं उनसे भुजबल के कारण क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, उनकी जंघाएं जो चलने फिरने का काम करने का काम करती है तो वेश्य, उनसे व्यापारियों की या जो पशुपालन वगैरह करते थे उनकी उत्पत्ति हुई है। और लास्ट है शूद्र, पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए पैरों का काम होता है, मतलब शूद्रों का काम इसीलिए होता है सेवा करना। तो यहाँ पे 4 बातें हैं, वो भी अपने को पुरुष सूक्त में देखने को मिलती है। ऋग्वेदिक स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं थे, तो ये थोड़ी सी बुरी बात यहाँ पे थी। संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं थे, वे केवल सभा और विदत में भाग ले सकती थी, किंतु स्त्रियों को कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं थे। राजनीतिक अधिकार उनको नहीं थे संपत्ति में, यानी कि आर्थिक अधिकार भी उनको नहीं थे और राजनीतिक अधिकार वो भी उनको नहीं थे, और वो केवल सभा में और विदत में भाग ले सकती थी। लेकिन युद्ध में सेना का नेतृत्व है वो भी पुरुष ही करते थे, तो सैनिक नेतृत्व करना है ये ऐसे काम भी महिलाएं नहीं करती थी। राजनीतिक ज़्यादा उनको अधिकार कोई भी नहीं थे और संपत्ति में भी उनको कोई अधिकार नहीं था। कन्या की विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे उसे वहतु यानी वहन किया जाता था, माता पिता के द्वारा लड़की के साथ में वहन किया जाता था, जैसे कुछ धन वहन करते हैं उसी टाइप से आप याद रख सकते हैं कि कन्या की विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे उन्हें वहतु कहा जाता था। शिक्षा की बात करें तो स्त्रियां भी वैदिक शिक्षा प्राप्त करती थी, उन्हें भी यज्ञ करने का अधिकार था। तो शिक्षा का अधिकार था लेकिन राजनीतिक अधिकार है वो नहीं था, और आर्थिक अधिकार है वो भी नहीं था। ऋग्वेदिक काल में पुत्री का उपनयन संस्कार है वो होता था। उपनयन संस्कार जो है वो होता था ऋग्वेदिक काल में पुत्री का। ऋग्वेद के 8वें मंडल में लोपामुद्रा, घुसा, सिक्ता, निवावरी, यपाला, आत्रेयी, सची, पुलोमी, कक्षावृति, इंद्राणी, विश्वारा जैसी विदुषी महिलाओं के बारे में बताया गया है। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि कहा गया है, तो इनको मतलब शिक्षा के अंदर महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष दर्जा मिला हुआ था, इसीलिए तो यहाँ पे महिलाओं को भी ऋषि कहा गया है। जैसे ऋग्वेद के 8वें मंडल में लोपामुद्रा, गोसा, सिक्ता, निवावरी, अपाला, आत्रेयी, सची, पोलोमी, कक्षावृति, इंद्राणी, विश्वारा ये सारी विदुषी स्त्रियां हैं, और इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि कहा गया। लोपामुद्रा विदर्भ राज की पुत्री और ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। लोपामुद्रा कौन थी? अगर अपने बात करें तो लोपामुद्रा विदर्भ राज की पुत्री और अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी और मौखिक होती थी, तो इनकी शिक्षा उस टाइम में कैसे होती थी? मौखिक होती थी। और शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी जैसा कि प्रचलन पहले था। तो महिलाओं को शिक्षा के अधिकार काफ़ी थे, उनको पुरुषों के समकक्ष ही माना जाता था, लेकिन राजनीतिक अधिकार और आर्थिक जो संपत्ति के अधिकार है वहाँ पे थोड़े वो वंचित थी पुरुषों से। उसके बाद में बात करते हैं दस्यु वर्ग की। दस्यु होते हैं डाकू। तो दस्यु वर्ग के अंदर बात करें तो ऋग्वेद में दस्यु वर्ग का उल्लेख मिलता है। आर्यों के सबसे बड़े जो स्त्रु थे वो दस्यु थे। दस्यु यानी डाकू थे। तो आर्यों का काम, ये मुख्य काम क्या करते थे ऋग्वेद काल में? पशुपालन करते थे, यानी पशुओं को पालते थे, गायों को पालते थे, और दस्यु क्या करते थे? उनको चुरा कर ये ले जाते थे। दस्युओं को अदेव्यु यानी देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले, इन देवताओं को नहीं मानते थे, यानी कि जो देवता को मानते हैं जैसे कि अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने ही मानते हैं सभी की, जो भगवान को मानते हैं वो अच्छा काम करते हैं। हालांकि ये सच नहीं होता बिल्कुल ही, क्योंकि शायद ये कलयुग है और पता नहीं पहले ऐसे होता था या नहीं, लेकिन
अपने बात करते हैं तो अदेव्यु यानी जो देवताओं में श्रद्धा नहीं रखते इसीलिए तो गलत काम करते हैं। जो देवताओं में श्रद्धा रखते हैं वो तो गलत काम करते नहीं हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि देवता उन्हें दंडित करेंगे, इसी डर से वो काम नहीं करते हैं गलत। लेकिन यहाँ पे ये अदेव्यु है यानी देवताओं में श्रद्धा नहीं रखते तो कुछ भी कर देते हैं। अब्रह्मन यानी वेदों को नहीं मानते, ब्रह्म यानी वेद हो गए और वेदों को भी ये नहीं मानते, वेदों में अच्छी बातें हैं वो नहीं मानते, इसीलिए तो ये दस्यु है। अन्य व्रत यानी वैदिकोत्तर व्रतों को मानने वाले, वेदों के अलावा जो भी बातें हैं, जो भी नियम हैं, व्रत हैं, उन बातों को ये मानते हैं, इसीलिए इन्हें बोला गया अन्य व्रत। और अयज्वन, अयज्वन यानी यज्व यानी यज्ञ करने वाले, और यानी नहीं, तो ये यज्ञ करने वाले भी नहीं है। यज्ञ करते हैं जो भगवान की स्तुति करते हैं, स्तुति में यज्ञ करते थे, तो ये अच्छे काम तो करते नहीं है। ये अदेव्यु है, ये अब्रह्म है, ये अन्य व्रत है और ये अयज्वन है। कौन? दस्यु वर्ग। और दस्यु है यही आर्य के सबसे बड़े स्रोत है। दस्युओं के लिए अनास, उनकी मजाक उड़ाने के लिए बोल सकते हैं अपने, शायद उस टाइप से उन्होंने यूज़ किया हो, तो दस्युओं के लिए उन्होंने अनास यानी चपटी नाक वाले और वृद्ध वाच्य यानी कटु वाणी वाले जैसे विशेषणों का प्रयोग किया। इन्हें एक स्थान पर अमानुष भी कहा गया, यानी कि मनुष्य नहीं है, अमानुष है। और आज भी अपने कोई भी बहुत ही नृशंस हत्या या किसी का इस टाइप से गलत घटना या कारनामा किसी के द्वारा किया जाता है तो अपने कह देते हैं कि अमानुष की है। किसी के ऊपर कोई अत्याचार करता है गलत तो अपने कह देते हैं अमानुषी का। तो उसी टाइप से उनके जो कार्य हैं उनके कारण उन्हें अमानुष कहा गया है। उन्हें अनास यानी चपटी नाक वाले शायद इस टाइप की पहचान के लिए था। और मृद वाच्य कटु वाणी वाले इन्हें कहा गया है। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु संभवतः भारत के ही मूल निवासी थे। आर्यों के जिस राजा ने दस्युओं को पराजित किया वह त्रस दस्यु कहलाया। तो सीधी सीधी बात करें तो शायद ये भारत के मूल निवासी है, उन्हें दस्यु मानते थे, डाकू मानते थे। हालांकि वो दस्यु है वो सही थे क्योंकि उनका ही तो एरिया था। और जो आर्य है ये तो अलग अलग विद्वानों ने, जैसे कि अपने पहली वीडियो में देखा था कि अलग अलग जगहों से आए हैं। जैसे कि मैक्स मूलर मध्य एशिया से कहते हैं, जो बाल गंगाधर तिलक है वो इन्हें उत्तरी ध्रुव से कहते हैं। ऐसे ही कई अन्य हैं वो अलग अलग प्रदेशों से आए वो मानते हैं। ऐसे ही NCRT है वो आल्पस पर्वत और यूराल और उसके उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से आया वो मानती है। तो सीधा सीधा अपने को पता चलता है कि ये जो आर्य थे वो तो बाहर से आए हैं, मतलब दस्यु यहाँ के मूल निवासी थे। और जब दस्युओं के क्षेत्र पे आर्यों ने अटैक किया तो फिर दस्यु तो हमला करेंगे, और दस्यु मतलब यहाँ के मूल निवासी तो हमला करेंगे, और उनको फिर इन्होंने आर्यों ने नाम दस्यु दे दिया। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु संभवतः भारत के मूल निवासी थे। आर्यों के जिस राजा ने दस्यु लोगों को पराजित किया वह त्रस दस्यु कहलाया। इसने पराजित किया, त्रस यानी त्रास कर दिया, उनका नाश कर दिया, त्रस दस्यु ने कहा गया। अब देखते हैं आर्यों का जीवन। तो ये कृषि और पशुपालन करते थे। ऋग्वेद काल का मूल जो आधार था कृषि और पशुपालन ही था। इसमें सबसे मेन जो है ना, कृषि और पशुपालन दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो अपने पशुपालन को करना है, क्योंकि कृषि का पूर्ण विकास यहाँ पे नहीं हो पाया था। ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं किया था, लेकिन पूर्णतः विकास जैसे नहीं हो पाया था। ऋग्वेद में अश्व की चर्चा 215 बार की जा चुकी है, गाय की 176 बार है, वृषभ की 170 बार है, यानी कि ज़्यादा बार गाय का उल्लेख न होकर के अश्व का ज़्यादा बार हुआ लेख। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। हालांकि अपने गायों की बात करते हैं, पशुपालन में सबसे मेन जो है वो गायें होती है, क्योंकि उनसे उनको दूध घृत वगैरह सब मिलता था। लेकिन फिर भी याद रखना है कि ऋग्वेद में अश्वों का नाम है वो चर्चा 215 बार, और गायों की चर्चा है 176 बार हुई है, और वृषभ की 170 बार है, गायों से भी कम हुई है। ऋग्वेद काल में फाल का उल्लेख मिलता है। फाल का उल्लेख मिलता है मतलब कृषि करते थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा गया है। तो ऋग्वेद काल में फाल का उल्लेख मिलता है। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा यानी जो उपज सकता था जहाँ पे, और क्षेत्र भी कहा गया है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है कि कैसे खेती करते हैं। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित केवल 24 मंत्र या श्लोक दिए हुए हैं। भूमि राजा की निजी संपत्ति न होकर के उस पर संपूर्ण कबीले का सामूहिक स्वामित्व होता था। तो अपने पहले ही बात करी थी कि जो राजा होता था वो क्या था, युद्ध का स्वामी होता था, भूमि का स्वामी नहीं था। इसीलिए जो भूमि होती थी वो संपूर्ण कबीले की ही होती थी, ना कि राजा की पर्सनली। ऋग्वेद में प्रजा राजा को स्वेच्छा से जो अंश देती थी उसे कहते थे बलि। स्वेच्छा से कुछ भी दे देना बलि कहलाता था उस टाइम में। तो वो रिव्यू ले लेते हैं पेज का। ऋग्वेद काल में दास प्रथा थी। दासों के बारे में, दासों को बढ़िया काम में स्थान नहीं दिया गया था। वस्त्र और आभूषण की बात करें तो 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। अधिवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र, अधिवास, सिर पर उष्णीय यानी कि पगड़ी धारण करते थे। निष्क गले के सोने का आभूषण था। विनिमय के माध्यम के रूप में भी निष्क का यूज वो किया जाता था। उसके बाद में वर के द्वारा जो वस्त्र पहनते थे उसे वाधुए कहते थे।
न्योचन या कुरीर जो है वो कन्याओं के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण थे, ना कि वस्त्र। कुंभ और कुरीर और सिर के आभूषण थे। रत्न वक्षस्थल का था, खड़ी कंगन था। आर्य विशेष अवसरों पर मांस, मदिरा और सोमरस का पान भी करते थे। वीणा इनका प्रमुख वाद्य यंत्र था। विवाह होते थे। विवाह के अंदर बाल विवाह भी था, विधवा विवाह भी था, सती प्रथा नहीं थी। बाल विवाह नहीं था, सॉरी, विधवा विवाह भी नहीं था और सती प्रथा नहीं थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पुनर्विवाह दिया है, तो ये आप समझ सकते हैं कौन सा फैक्ट इसमें सही है या गलत है, वो आप देख लेना। कोई और बुक में भी अगर आपको मिले तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अंतर्जातीय विवाह और बहुविवाह प्रचलित थे। पर्दा प्रथा और तलाक प्रथा है वो नहीं थी। अनुलोम विवाह में ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय कन्या, ब्राह्मण पुरुष क्षत्रिय कन्या कन्या का विवाह यहाँ पे दिया हुआ है। और प्रतिलोम विवाह में जस्ट इसका उल्टा होगा, कन्या वो कुल की होगी, जैसे कि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह ययाति के साथ में, अंगिरस की पुत्री का विवाह असंग राजा के साथ में। पुनर्विवाह भी था, नियोग प्रथा भी थी, पर्दा और तलाक प्रथा नहीं थी। 10वें मंडल के विवाह सूक्त के अंदर विवाह के बारे में बताया गया है। आजीवन जो कुंवारी रहती थी उस कन्या को अमाजू कहा गया है। ऋग्वेद काल में स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार नहीं थे, केवल सभा और संपत्ति के अधिकार नहीं थे, सभा विदत में भाग ले सकती थी। स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार है वो भी नहीं थे। स्त्रियां युद्ध में भाग तो ले सकती थी, लेकिन सेना का नेतृत्व तो पुरुष ही करते थे। युद्ध में भाग ले सकती थी, ये भी बात गलत नहीं है कि युद्ध में भाग नहीं ले सकती थी, क्योंकि उस टाइम में ये सब कुछ चलता था। कन्या की विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे उन्हें कहते थे वहतु, यानी जो वहन करने योग्य थे। शिक्षा क्या थी, तो स्त्रियां हैं वो भी वैदिक शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, उन्हें यज्ञ करने का अधिकार था, शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। ऋग्वेद काल में पुत्री का उपनयन संस्कार है वो होता था। ऋग्वेद के 8वें मंडल में लोपामुद्रा लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निवावरी, अपाला, आत्रेयी, सूची, पुलम्बी, कक्षावती, इंद्राणी, विश्वारा जैसी विदुषी महिलाएं हैं, इनके बारे में अपने को मिलता है और इनको ऋषि कहा गया, यानी शिक्षा में इनको बराबर अधिकार था। कौन कौन है? लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निवावरी, अपाला, आत्रेयी, सूची, पुलम्बी, कक्षावती, इंद्राणी और विश्वारा। लोपामुद्रा विदर्भ राज की पुत्री और अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी और गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। और शिक्षा है जो उनका मीडियम जो होता था, माध्यम जो होता था, मौखिक होता था। दस्यु वर्ग क्या है? दस्यु यानी डाकू होते थे, तो ऋग्वेद में दस्युओं का उल्लेख मिलता है। और आर्य अपना सबसे बड़ा स्रोत इनको ही मानते थे। इनको अदेवी यानी देवताओं में श्रद्धा नहीं रखने वाले, अब्रह्मण यानी कि ब्राह्मण यानी वेदों को न मानने वाले, अन्य व्रत यानी वेदों से अलावा अन्य व्रत नियमों को मानने वाले, आयज्जुन यानी यज्ञ नहीं करने वाले मानते थे। इन्हें अनास और मृदवाच कहा गया है, इन्हें अमनुष्य भी कहा गया है। और ऋग्वेद में कहा गया है कि दस्यु ये बात के मूल निवासी थे और आर्यों के बंदा था जिसने कि इनको पराजित किया था, जिसका नाम क्या था? त्रसदस्यु था। उसके बाद में आता है आर्थिक जीवन, तो इसमें कृषि और पशुपालन थे, लेकिन पहले पशुपालन इंपॉर्टेंट है, कृषि बाद में, क्योंकि कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। आपने देखा ऋग्वेदिक काल की अपने बात करें तो आगे उत्तरवेदिक काल की बात कुछ अलग हो सकती है। अश्व की चर्चा 215 बार हुई है, गाय की चर्चा 176 है, घोड़े से कम हुई है। ऋग्वेद काल में फाल का उल्लेख मिलता है। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा गया है। चौथे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है। ऋग्वेद में कृषि संबंधी 24 श्लोक हैं। भूमि राजा की निजी संपत्ति नहीं होकर के संपूर्ण कबीले की संपत्ति होती थी और राजा को जनता स्वेच्छा से जो कर देती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे बलि कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट पेज। तो प्रजा राजा को स्वेच्छा से जो कर देती थी उसे बलि कहते थे। ऋग्वेद काल में कोई भी नियमित भूमिकर नहीं था, क्योंकि आर्य स्थायी रूप से एक स्थान पे नहीं बसे थे, वो पशुपालन करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते थे, इसीलिए नियमित कोई भूमिकर नहीं था। गाय आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार था। गाय क्या था? आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? यानी मेन जो कमाने का उनका इनकम का सोर्स था वो गाय था। अपने पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन गाय के बारे में उल्लेख अब 176 बार ही मिलता है। अश्व का ज़्यादा बार मिलता है, 215 बार मिलता है। तो गाय आर्यों का मुख्य आधार था। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों के और पशुओं के लिए लड़ी जाती थी। गविष्टि, इसको युद्ध का प्राय माना जाता था। गविष्टि का मतलब गायों के लिए युद्ध कह सकते हैं, इसको युद्ध का प्राय माना जाता था गविष्टि को। और गायों के लिए ही युद्ध होते थे, क्योंकि पशुपालन इनका मुख्य आधार था। और आर्य जो दस्यु लोग थे वो आर्यों से छीन करके ले जाते थे। उनकी सुरक्षा के लिए ये राजा बनाते थे, गोप बनाते थे, गोपाजनस्य जिसे कहते थे। गवेषण, गोशु, गव्य, गम्य आदि शब्द भी युद्ध के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। गवेषण, गोशु, गव्य, गम्य। गाय को मुद्रा की भांति समझा जाता था। आपने पहले बात कर चुके हैं कि गाय को मुद्रा की भांति समझा जाता था। गाय को अष्टकर्णी कहा गया है। गाय को अवधन्य यानी अघन्य कहा गया है। अष्टकर्णी कहा गया है गाय को, और अवधन्य अघन्य कहा गया है जिसको मारा नहीं जा सकता, इसका वध नहीं किया जा सकता है। पशु इस काल में मुख्य संपत्ति थी। तो
संपत्ति मनी ना होकर, भूमि ना होकर के संपत्ति क्या थी इनकी, पशु ही थी। और पशुओं में भी सबसे मुख्य क्या था, आर्थिक आधार इनका गाय था। उसके बाद में बात करते हैं पणी की। पणी क्या था, ऋग्वेदिक काल में पणी मवेशियों के चोर होते थे। पणी यानी वैसे तो व्यापारी होते थे, और व्यापार करते थे। तो व्यापारी क्या करते थे, रात को किसी का चुरा के एक पशु ले गए या दो पशु जितने भी, और किसी दूसरे को बेच दिए। तो व्यापारी ही होते थे ये, जो कि आगे अपने गुप्त काल, मौर्य काल, इनको यहाँ पढ़ेंगे तो पणी, श्रेष्ठी, इस टाइप के शब्द अपने को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी थे तो ये व्यापारी, लेकिन ये चोर होते थे, मतलब काम व्यापार का करते थे, चोरी करते थे बस। ऋग्वेद काल में पणी जो है मवेशियों के चोर होते थे और वे व्यापार करते थे। घोड़ा आर्यों का बहुत उपयोगी पशु था, यानी कि जब ये लूटने के लिए कबीला जाते थे तो घोड़ों पर सवार होकर के जाते थे, घोड़ों के द्वारा मतलब झुंड लेकर जाते थे। तो घोड़ा आर्यों का मुख्य बहुत ही उपयोगी पशु था। हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि भी अन्य उपयोगी जानवर थे। तो इस काल में हाथी, ऊंट, भेड़, बैल, बकरी, कुत्ता ये भी थे। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव यानी जौ का उल्लेख हुआ है, चावल का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं हुआ है। तो यव जो अपने को मिलते हैं ऋग्वेद में, चावल नहीं है। ये भी नोट करने वाली बात है कि यव जो तो है लेकिन क्या नहीं है, यहाँ पे चावल नहीं है। यव जो तो है लेकिन चावल नहीं है। यव जो तो है लेकिन चावल का उल्लेख नहीं मिलता अपने को। ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल के द्वारा भूमि जोतने की शिक्षा सबसे पहले अश्विन कुमारों के द्वारा दी गई थी। ऋग्वेद में मतलब अश्विन कुमार थे, उन्होंने खेती के लिए बताया था कैसे भूमि जोती जाती है। ऋग्वेद काल में दासों को खेती में लगाया जाता था। ऋग्वेद में नमक और कपास का उल्लेख नहीं हुआ है, तो नमक का और कपास का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है। ऋग्वेद में बाघ और गेंडे का भी उल्लेख है, वो नहीं हुआ है। ऋग्वेद में बाघ और गेंडे का जो उल्लेख है वो भी नहीं हुआ है। नमक कपास का उल्लेख नहीं हुआ है, और इधर चावल का भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो यह जो का एक ही उल्लेख मिलता है अपने को, चावल का नहीं मिलता, जबकि उत्तर वैदिक काल में इसका मिलेगा। तो यहाँ पे यव का नहीं मिलता है, उत्तर वैदिक काल में देखेंगे अपने। और नमक और कपास का भी नहीं मिलता, बाघ और गेंडे का उल्लेख भी नहीं हुआ है, और चावल का भी नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों को याद रखना है, किस किस का उल्लेख नहीं हुआ है। नहीं हुआ में एक तो चावल हो गया, इसके अलावा नमक, कपास, बाघ और गेंडा, इन चारों का उल्लेख है वो नहीं हुआ है। 4 और 1 5, पर यह जो है उसका उल्लेख हुआ है। व्यापार की बात करें ऋग्वेद काल में, तो बेकनाट या सूदखोर कौन थे। बेकनाट या सूदखोर वे ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। बेकनाट या सूदखोर वर्तमान में भी यही चलता है, मध्यकाल में भी अपने सुनते थे, अंग्रेजों के काल में भी सुनते थे, सूदखोर महाजन होते थे। तो ये बेकनाट भी नहीं बोलते हैं। बेकनाट या सूदखोर कौन थे, ऋणदाता थे, बहुत अधिक मात्रा में ब्याज लेते थे। उधार लिए गए ऋण के लिए कुसिद तथा उधार देने के कार्य को कुशिद वृत्ति कहा गया है। उधार लिए गए ऋण के लिए जो दिया जाता था किसी को, तो वो तो था कुशिद, ब्याज पे जो पैसे दिए जाते थे वो कुशिद थे, और उधार देने का कार्य जो था वो कुशिद वृत्ति कहलाता था, यानी कि जो भी उधार देता था वो कुशिद वृत्ति करता था। व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। कर का भार प्राय वैश्य समुदाय पर था। टैक्स देने का काम वो वैश्य करते थे, क्योंकि राजा ब्राह्मण का काम वो यज्ञ वगैरह करना होता था, और क्षत्रियों का काम वो तो युद्ध लड़ना होता है, और जो शूद्र थे वो सेवा करने का काम करते थे। तो पैसे उनके तीनों ही वर्गों के पास में नहीं थे, और व्यापार यानी कि पैसे कमाने का काम करते थे, वो वैश्य करते थे। इसीलिए वैश्य समुदाय पर ही उस टाइम में टैक्स का भार था। व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। बार्टर सिस्टम जो है वो चलता था उस टाइम में। मेरे पास गेहूँ है, आपके पास में टमाटर है, तो मुझे टमाटर की सब्ज़ी खानी है और आपको गेहूँ से रोटी बनानी है, तो हम बार्टर सिस्टम चला सकते हैं। तो उस टाइम में प्रचलित था, वर्तमान में काम नहीं चलता। व्यापार है आजकल तो बिटकॉइंस चल गए हैं, तो और भी ज़्यादा। व्यापार वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम के द्वारा होता था। कर का भार प्राय वैश्य समुदाय पर था, व्यापारी ही कर देते थे। उधर अनाज मापने का एक यंत्र था। उधर वैसे तो अपने पेट को कहते हैं, उधर कहते हैं पेट को, तो पेट में ही माप तोल के खाना डालते हैं। अगर ज़्यादा या कम डालेंगे तो कम डालेंगे तो भूखे रह जाएंगे, और ज़्यादा डालेंगे तो फिर आपको पता ही है। तो उधर ज़्यादा अनाज मापने का यंत्र था, यानी कम ज़्यादा डालने का मापने का यंत्र था उधर। स्थिवी अनाज संग्रह का पात्र था। स्थिवी यानी स्थित जिसमें करते थे, जिसमें डाल के रखते थे, भेड़ा करते थे, जिसे अपने बोल सकते हैं। स्थिवी अनाज संग्रह का पात्र था, इकट्ठा करते थे। ऋग्वेद में बढ़ई, रत्कार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख भी हुआ है। और ये आज न्यूज़पेपर में, आज नहीं कुछ दिन हो गए वैसे तो, जो विश्वकर्मा सम्मान योजना है उसके अंदर पीएम के द्वारा चलाई गई है, तो उसके अंदर ये इस टाइप के जो समाज के 17 प्रकार के जो व्यवसाय हैं उनको शामिल किया गया है, जिसके तहत 15,000 रुपये की राशि है वो
दी जाएगी औजार वगैरह परचेज़ करने के लिए, और इसके अलावा कुछ कम अनुदान के ऊपर, शायद याद नहीं आ रहा मनी, तो मेरे को मनी का भी प्रावधान है वो किया गया है। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है वो चली है। तो अपने व्यापार के बारे में बात कर रहे थे। व्यापार में क्या है, बेगनाट सूदखोर वे ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। उधार दिए गए ऋण के लिए कुशित और उधार जो देने का काम ये होता था उसे कुशित वृत्ति कहते थे। वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम होता था। कर का बाहर है वो वैश्य समुदाय के ऊपर था। उर्दर अनाज मापने का यंत्र था। और स्थीवी जो था अनाज संग्रह का पात्र था। ऋग्वेद काल में बढ़ई, रथकार, चर्मकार, कुमार ये सारे शिल्पी है वो काम करते थे। कम्मार या बढ़ई, बढ़ई को कम्मार भी कहते थे। बढ़ई यानी जो लकड़ी का काम करता था, तो उसका काम था तक्षण या तक्षण। तक्षण कला वैसे मुख्यतः होती है कोई भी जैसे पत्थर वगैरह उसको उसके ऊपर खोद करके उकेर करके कोई आकृति बनाना, वो तक्षण होता है। तो बढ़ई भी ऑलमोस्ट यही काम करता है, लकड़ी के अंदर उकेर के कोई आकृति वगैरह बनाता है, तो वो तक्षण या तखन जो भी है संभवतः शिल्पियों का मुख्य होता था। कम्मार या बढ़ई जो है वो शिल्पियों का मुख्य होता था। ऋग्वेद में अयस, अयस जो शब्द है वो तांबे और कांसे के लिए प्रयुक्त हुआ है। अयस एक धातु होगी, वैसे अपने कच्चे लोहे को एस बोलते हैं। तो वैसे सभी जो चांदी, सोना, तांबा ये सभी होते हैं, इनका जो कच्चा पदार्थ होता है उसको उसका अयस्क का अलग अलग, सभी चीज़ों का अलग अलग अयस्क होता है। तो ऋग्वेद में अयश शब्द है वो तांबे और कांसे के लिए प्रयुक्त होता था। ऋग्वेद आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, तो ये भी याद रखने वाली बात है कि तांबे और कांसे के लिए तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है जो कि है अयस। और ऋग्वेद काल के जो आर्य थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, लोहा उनको नहीं पता था कि क्या होता है, लेकिन तांबे और कांसे का पता था और उसके लिए वो ऐसे शब्द को यूज लेते थे। ऋग्वेदिक धर्म, तो ऋग्वेदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे ही सर्वोच्च बन करके उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया। मैक्स मुलर ने इसे हिनोथिज्म कहा है। हिनोथिज्म का मतलब होता है एकादि देववाद। एकादि देववाद यानी कि एक ही देवता को मानना। ऋग्वेदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे ही सर्वोच्च मान करके उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया। मैक्स मुलर ने इसे हिनोथिज्म कहा है। ऋग्वेदिक आर्य एक सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास करते हुए भी बहुदेववादी हो गए थे। आर्यों ने सबसे पहले ध्योस और पृथ्वी की उपासना शुरू की और ध्योस को आर्यों का पिता कहा गया है। तो ध्योस को क्या कहा गया, आर्यों का पिता कहा गया है। ऋग्वेदिक आर्य सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास करते हुए यानी कि एक पर्टिकुलर एक को ही मानते थे, लेकिन फिर भी बहुदेववादी थे। आर्यों ने सबसे पहले ध्योस और पृथ्वी की उपासना शुरू की, और ध्योस वो आर्यों का पिता था। आर्यों का पिता जो था क्या था, ध्योस जो था वो आर्यों का पिता था। ऋग्वेदिक देवता प्रकृति के प्रतिनिधि माने जाते थे, यानी प्रकृति की ही पूजा वो करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि प्रकृति है वो देवता की प्रतिनिधि है, यानी देवता के रूप में प्रकृति ने जन्म लिया है, तथा लोग उनकी पूजा प्रकृति के प्रकोप को कम करने हेतु करते थे। और उनको लगता था कि प्रकृति है वो देवता है, और अगर कभी कोई भी अकाल, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि जो कुछ भी होती, तो उनको लगता कि ये भगवान का प्रकोप है, तो उसको कम करने के लिए वो क्या करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। यास्क जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है निरुक्त, यास्क का क्या लिखा हुआ है, निरुक्त लिखा हुआ है। तो यास्क के अनुसार ऋग्वेदिक आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियाँ थी, 3 प्रकार के देवता थे। आकाश के देवता थे, अंतरिक्ष के देवता थे और पृथ्वी के देवता थे। आकाश के देवता में आते हैं सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, आदित्य, उषा और अश्विन। आकाश के अंदर, आकाश में वर्तमान में अपने देखें अपने हिसाब से तो सूर्य आकाश में रहता है, ध्योस। वरुण मित्र अपना आकाश में रहता है, अच्छा मित्र है तो वो अपने को आकाश पे रखता है और अपने उसको आकाश पे रखते हैं। पूषण है ये वैसे पशुओं का देवता है, शिव को माना गया है यहाँ पे। तो भगवान शिव है, शिव के सिर पे अपने मानते हैं कि चंद्रमा होता है, इसीलिए वो भी आकाश में दिखते हैं, चंद्रमा भगवान भी। तो पूषण भी आकाश के मान सकते हैं। अदिति यानी कि सूर्योदय जो होता है उस टाइप से अपने कुछ माने तो अदिति, और उषा भी सूर्योदय को माना जाता है, तो आकाश में ही होता है। और अश्विन एक थोड़ा सा याद रख लेना, वैसे नक्षत्र होता है अश्विनी, तो इसको थोड़ा आकाश में ही करके याद कर लेना, जैसे भी है। कुछ की ट्रिक बन सकती है थोड़ी बहुत, और बाकी जैसा आपको ठीक लगे। तो आकाश के जो देवता है वो कौन कौन है, सूर्य है, सूर्य आकाश में दिखता है, ध्योस है, वरुण है, मित्र है, मित्र अपना आकाश में अपने को रखता है, वरुण अपना मान लो मित्र है और वो अपने को आकाश पे रखता है, इसीलिए अपने एक दूसरे पे लोगों पे अपने धनुष जमा सकते हैं, क्योंकि अपने दोनों तो बहुत श्रेष्ठ हैं। पूषण यानी कि शिव को माना गया, तो शिव आसमान में रहते थे। अदिति यानी कि सूर्योदय होना, दिन उगना, उषा और अश्विन ये आकाश के देवता हैं सभी। फिर आते हैं अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र है, वो अंतरिक्ष में थे। रुद्र, मरुत, वायु और पर्जन्य।
रुद्र वायु, हवा आकाश में है इसीलिए वायु आकाश में हो गई, और अंतरिक्ष में, इंद्र अंतरिक्ष में है, रुद्र मारुत वायु और पर्जन्य, इंद्र रुद्र मारुत वायु पर्जन्य, ये थोड़ा सा ऐसे याद कर लो, इंद्र रुद्र मारुत वायु पर्जन्य, इंद्र रुद्र मारुत वायु पर्जन्य, ये सारे क्या अंतरिक्ष के देवता हैं। हो सकता है पेपर में ऐसे आ जाए तीन एक टाइप के देवता दे दे और दूसरा कोई एक अलग दे दे मिसमैच करके, तो पूछा जा सकता है। पृथ्वी के देवता थे अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। अग्नि है, अग्नि अपने को पृथ्वी पे दिखाई देती है, लावा निकलता है अग्नि। सोमरस अपने पृथ्वी पे पीते हैं बहुत सारे लोग, आधी जनता सोमरस के नशे में ही रहती है। पृथ्वी खुद पृथ्वी हो गई। बृहस्पति ये भी ग्रह हो गया, तो ग्रह भी, पृथ्वी भी एक ग्रह और बृहस्पति भी ग्रह, थोड़ा याद रख लेना। और सरस्वती है, ये भी पृथ्वी पे रहती है, अपने मान सकते हैं, अपने पूजा करते हैं उनकी, तो पृथ्वी पे रहती है, इसीलिए पृथ्वी के देवता है अग्नि है, सोम, पृथ्वी है, बृहस्पति और सरस्वती है। और अंतरिक्ष के है वो एक राइम सी बना के याद कर लेंगे थोड़ा सा, जैसे इंद्र रुद्र मारुत वायु पर्जन्य, इंद्र रुद्र मारुत वायु पर्जन्य। और आकाश में जो रहते हैं, सूर्य रहता है, वरुण मेरा जो मित्र है, वो हम दोनों आकाश में रहते हैं, तो दोनों सुमाते हैं, मित्र है, पूषण है, आदित्य, उषा और अश्विन है। ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में वरुण और मित्र का सहस्त्र समूह वाले महल में निवास करने का वर्णन है। तो कुल कितने देवताओं का उल्लेख है? 33 देवताओं का उल्लेख है। उसके बाद में आता है प्रमुख देवता कौन कौन से। इंद्र, ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र है। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है, और इसे पुरंदर भी कहा गया। पुरंदर यानी कि किलों को जीतने वाला या किलों को नष्ट करने वाला, इसे पुरंदर भी कहा गया। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति में सर्वाधिक 250 सूक्त हैं। तो इंद्र की स्तुति में कितने सूक्त हैं? 250 सूक्त हैं। इंद्र को वर्षा का देवता, क्योंकि भगवान टीवी में भी अपने देखते थे, जब भी कुछ जनता है वो ढंग से काम नहीं करते थे तो भगवान इंद्र नाराज हो जाते थे और वर्षा है वो नहीं होने देते थे। तो इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है। इंद्र का आह्वान भौतिक सुख और विजयों के लिए किया जाता था कि भगवान ये हमें ये दे दीजिए, भौतिक सुख दे दे, अन्न धन दे दे, इस टाइप से बातें हैं वो करते थे। इंद्र के लिए रथेष्ट, विजेंद्र, सोमपाल, शत क्रतु, वृत्तहंता, मध्वा, मधुवन, इन नामों का प्रयोग वो किया गया था। और इंद्र की पत्नी थी इंद्राणी या सची भी जिन्हें बोलते हैं। तवष्ट्री को इंद्र का पिता कहा गया, तवष्ट्री को इंद्र का पिता कहा गया। तो इंद्र है ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता, अपने याद रखने वाली बात इतनी है। और सबसे महत्वपूर्ण देवता है, इंद्र को पुरंदर कहा गया है। दूसरे मंडल में 250 बार उल्लेख मिलता है, वर्षा का देवता माना गया है। और इनमें रथेष्ट, विजेंद्र, सोमपाल, सत्कर्तु, वृत्तहंता, मधुवा, इन नामों का उल्लेख भी मिलता है। और इंद्र की पत्नी का नाम क्या है? इंद्राणी है। और तवष्ट्री को इंद्र का पिता कहा गया है। उसके बाद में दूसरा देवता अपनी बात करें तो अग्नि है। इंद्र के बारे में कितनी बार मिलता है? 250 बार मिलता है। अग्नि के बारे में 200 बार। अग्नि इंद्र के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण देवता था। अग्नि देवताओं और मनुष्य के मध्यस्थ था। वर्तमान में भी अपने कोई भी यज्ञ वगैरह होता है तो अपनी स्तुति करते हैं तो यज्ञ के द्वारा करते हैं, और यज्ञ के अंदर अग्नि प्रज्वलित करके ही, जैसे अपने मानते हैं कि अगर अग्नि में कुछ भी डालेंगे तो भगवान तक पहुँच जाएगा, इसीलिए जो है उस टाइम में भी अग्नि देवताओं और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ था। इसके माध्यम से देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थी। ऋग्वेद में अग्नि को देवता का मुख कहा गया है, यानी कि अग्निमुख में अग्नि जो कुछ भी डालेंगे वो देवताओं के मुख में जाएगा सीधा। ऋग्वेद की प्राय सभी मंडलों में प्रथम सूक्त अग्नि को समर्पित है। सभी मंडलों में पहला जो सूक्त है, पहला जो मंत्र बोल सकते हैं वो अग्नि को समर्पित है, इसीलिए ताकि देवताओं तक बात है वो पहुंच सके, इसीलिए। तो अग्नि है वो दूसरा महत्वपूर्ण देवता है। पहला महत्वपूर्ण देवता वो इंद्र है। तो अग्नि का 200 बार, इंद्र का 250 बार उल्लेख हुआ है। अग्नि है वो मध्यस्थ का काम करती थी, और प्रथम सूक्त है वो अग्नि को समर्पित होता था, चाहे किसी भी मंडल का। तीसरा देवता आता है वरुण। ऋग्वेद का तीसरा जो देवता था वो वरुण था, और 30 बार इनका उल्लेख मिलता है। ये नदियों, जल और समुद्र का देवता था वरुण। वरुण नील पानी का पर्यायवाची होते हैं वरुण। तो नदियों, जल, समुद्र का देवता था। वरुण को प्रकृति घटनाओं और ऋत का संयोजक समझा जाता था, और वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। वरुण को असुर भी कहा गया है। ऋत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता और भौतिक और नैतिक व्यवस्था के रूप में की गई। ऋत क्या है? तो ऋत वो है जो सृष्टि को नियमित बनाए रख रहा है, वो चीज़ जो कि सृष्टि को कंटिन्यूसली चला रही है आज भी, वो ऋत है। ये मेंस में भी, RS मेंस में क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं कि ऋत क्या है, तो एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप। ऋत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक और नैतिक व्यवस्था के रूप में की गई है। सृष्टि को चलाने के लिए उसको कंटिन्यू रखना, उसकी भौतिक जो चीज़ें हैं उनको मेंटेन करके रखना, और उसके अंदर जो नैतिक नियम है उनको बना करके रखना, ये सारी चीज़ें हैं वो ऋत में आती हैं।
और वरुण है, इन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया है, और नदी जल और समुद्र का ये देवता यही है। और वरुण को प्राकृतिक घटनाओं और ऋतु का संयोजक माना जाता है। प्राकृतिक घटनाओं, ऋतु यानी अपने थोड़ा इसका संबंध ऋतु से भी मान सकते हैं, अलग अलग ऋतुएँ आती हैं, अलग अलग ऋतुओं के कारण व्यवस्था ही बनी है, संबंध बने हैं, तो वही। और अतः वरुण ऋतु के संयोजक के रूप में नैतिक व्यवस्था का नियामक भी था। ऋतु की रक्षा पासा खेलकर होती थी। उत्तर वैदिक काल में ऋतु पूर्णतः लुप्त हो गया। और ईरान में जिंद अवस्था में वरुण को अहुर मजदा के नाम से जाना जाता था, और वे प्रकाश के देवता थे। तो थोड़ा सा इसका अलग माने तो ईरान के अंदर क्या है, ईरान में जिंद अवस्था में वरुण को अहुर मजदा कहा गया है, और वे प्रकाश के देवता थे। फिर इसके बाद में आता है सोम। सोम पेय पदार्थ था, ऋग्वेद का 9वां मंडल है, सोम को समर्पित है। सोम था सोमरस, मूंजवंत जो पर्वत है उसके ऊपर मिलता है, अब पढ़ा था आपने। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, सोम को समर्पित है। और बाद में सोम चंद्रमा के पर्याय के रूप में देखा जाने लगा। सोम पर्यायवाची भी है चंद्रमा का, शशि, सोम, सुधांशु, मयंक, ये सारे। तो सोम चंद्रमा का पर्यायवाची बाद में बना, पहले सोम है वो सोमरस था। मरुत है आंधी तूफान के देवता, इंद्र के मित्र है मरुत। पृथ्वी मरुत की माता और रुद्र पिता थे। तो मरुत है वो आंधी तूफान के देवता है मरुत। और पर्जन्य वर्षा और बादलों के देवता है पर्जन्य है वर्षा और बादलों के देवता। और इंद्र मरुत पर्जन्य ये वैसे कहाँ के देवता है, ये अंतरिक्ष के देवता है। पूषण क्या है, ऋग्वेदिक काल में पशुओं का देवता जो था पूषण था, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गया। तो पूषण है वो पशुओं का देवता था ऋग्वेदिक काल में। उत्तर वैदिक काल आया तब ये शूद्रों का देवता हो गया। पूषण का अर्थ है वो बकरे खींचते थे, ये ऐसा कहा जाता है कि पूषण का अर्थ था वो बकरे खींचते थे। पूषण मार्ग का संरक्षक, भटके हुए पशुओं को मार्ग दिखाने वाला देवता था। और बाद में पूषण है यही बाद में पूषण है इनको शिव माना गया था। तो पूषण मार्ग का संरक्षक, भटके हुए पशुओं को मार्ग दिखाने वाला, पूषण है पशुओं का देवता था। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गया। रिव्यू करने वाला इसमें कुछ है ज़्यादा नहीं है, और टाइम भी ज़्यादा हो रखा है, तो अपनी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए एक पेज आगे वाला कर लेते हैं। आज ये वैदिक काल पूरा हो जाएगा, ऋग्वेदिक काल, कल उत्तर वैदिक काल अपनी करेंगे। फिर तो ये विवाह का भी प्रमुख देवता था कौन, पूषण की बात चल रही है पीछे। ऋग्वेद का विवाह सूक्त इन्हीं को समर्पित है, किसको, पूषण को। सूर्य, ध्यो के पुत्र है वो सूर्य थे। ध्यो के पुत्र कौन है, सूर्य। प्रकाश का देवता सवित्री भी सूर्य का दूसरा रूप है, और गायत्री मंत्र सवित्र को समर्पित है। प्रकाश का देवता सवित्र को माना जाता है, और सवित्र या सूर्य एक ही बात है, या सूर्य का दूसरा रूप मान सकते हैं। और गायत्री मंत्र है वो सवित्र को समर्पित है। अरण्य क्या होता है, जंगल होता है। तो जंगल की देवी अरण्यानी है। जंगल की देवी अरण्यानी का सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के देवी सूक्त में उल्लेख मिलता है। सरस्वती नदी देवी, नदी तमे, अम्बी तमे, मात तमे, और ये नाम इनके मिलते हैं सरस्वती के। तो नदी देवी, बाद में विद्या की देवी भी सरस्वती, बाद में वर्तमान में अपने जिन्हें विद्या की देवी बोलते हैं, पहले ये नदी देवी थी। अदिति, देवताओं की जो माँ थी, आदित्यों की माँ जो थी वो अदिति थी। अदिति बीमारी एवं अनिष्ट से मुक्ति दिलाने वाली देवी भी थी। दिशना वनस्पति की देवी थी। सविता, देवताओं की आँख यानी चक्षु, सविता थी। और ये पाप मोचन देवता था सविता। अश्विनी, देवता को देवताओं का भीषक यानी वैद्य कहा गया है। अश्विनी कुमार जिन्होंने कृषि की अपने को शिक्षा दी थी, वैसे ही अश्विनी देवता थे, इनको देवताओं का भीषक यानी वैद्य कहा गया है। देवताओं को ठीक करने का, वेद देवताओं के लिए वेद का काम जो करते थे वो अश्विनी करते थे। इन्हें भीषक होता है या भीषज होता है वैद्य, आप बताइएगा कमेंट करके। फिर आता है मित्र, इसको वरुण का नेत्र कहा गया है। मित्र को वरुण का नेत्र कहा गया। रुद्र, उग्र देवता थे जो भय उत्पन्न करने वाले थे, और रुद्र को दूसरे देवताओं की तरह बलि नहीं दी जाती थी। वैसे रुद्र का अवतार अपने शिव को मानते हैं, तो रुद्र ये शिव की तरह ही उग्र देवता थे, भय पैदा करने वाले थे, लेकिन इनको बलि नहीं दी जाती थी। फिर आता है विष्णु। विष्णु त्रिविक्रम उरुक्रम उपाधियों से विभूषित है। इनकी उपाधियां हैं। ऋग्वेद में विष्णु के द्वारा 3 पग में विष्णु को नाप लेने की कहानी भी है, जो कि आप सभी ने सुनी होगी।
राजा बाली की और विष्णु भगवान की कथा है, जिसमें 3 पैर में भगवान ऊपर धरती को निभाते हैं। आदित्य ये समूह देवता थे। आदित्य समूह में 8 देवता थे, जिनमें वरुण और मित्रा वो भी थे। उषा, ऋग्वेद में उषा का उल्लेख 300 बार किया गया, जबकि 20 सूक्त उनको पृथक रूप से समर्पित हैं। तो उषा के बारे में भी काफ़ी चर्चा है और ऋग्वेद काल में होती थी। वापस देख लेते हैं इस पेज को। तो पोषण की बात करते हैं तो विवाह के महत्वपूर्ण देवता थे। विवाह सुक्तिनी के बारे में सूर्य देव के पुत्र थे और सवित्र है, वो सूर्य का दूसरा नाम है। और गायत्री मंत्र सवित्र को समर्पित है, यानी कि सूर्य की पत्नी गायत्री। अरण्यानी, अरण्य होता है जंगल, और जंगल की देवी अरण्यानी है। इनका भी उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। सरस्वती नदी देवी है, वर्तमान में ये सरस्वती विद्या की देवी है। अदिति देवताओं की माँ है। अदिति बीमारी और अनिष्ट से मुक्ति दिलाने वाली देवी है। कृष्णा वनस्पति की देवी है। सविता देवताओं की आँख। अश्विनी देवता के विशेष वैद्य थे। मित्र वरुण का नेत्र है। रुद्र है, उग्र देवता है। विष्णु को त्रिविक्रम उरुगाय उरुक्रम की उपाधियाँ दी गई है। विष्णु के द्वारा 3 पद में विश्व को नाप लेने की कहानियाँ ऋग्वेद में मिलती है। आदित्य एक देवताओं का समूह था, जिसमें 8 देवता थे। वरुण मित्र भी आदित्य में ही आते थे। उषा का उल्लेख वो 300 बार किया गया है, जबकि 20 सूक्त उनको पृथक रूप से समर्पित है। तो सो गाइस, इतना ही था अपना वीडियो। उत्तर वैदिक काल अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 3 आएगा। लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आर्य कंपटीशन है और इसका महत्व तो आप समझ सकते हैं कि ये हिस्ट्री की एकमात्र गाइड है, जिसके अंदर फुल ऑन फैक्ट्स हैं और ऑलमोस्ट फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर की भी बहुत हद तक ये कंप्लीट करती है। और कोई भी आप ऑथेंटिक बुक है वो पढ़ोगे जिसके अंदर कहानी दी हुई है, उसका सोर्स निचोड़ निकाल करके आर्य कंपटीशन में दिया गया है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एक बार अगर आप रीड आउट भी करते हो तो भी ये बहुत यूज़फुल रहेगी आपके लिए। सो गाइस, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।